नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। सीतापुर के बिस्वा से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता राजकिशोर यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो नगर की स्वच्छता और नगर के विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नगर का विकास जरूरी है। राजकिशोर यादव से हमारी उप संपादक बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बिस्वा में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी राजकिशोर यादव जी हैं। राजकिशोर यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकिशोर यादव जी, ये बताइए कि आपने राजनीति में कब से कदम रखे हैं? राजनीति में हम तो बचपन से ही कदम रख दिए थे। 1990 के पहले से ही जनता दल में भी सांसद का तब हम वोटर हुए थे, तो हमने ही जनता दल को ही वोट दिया। तब से हम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद नेताजी जब मुख्यमंत्री हुए जनता दल में, तब भी हम जनता दल में ही थे। और बाकायदा फिर चुनाव हुआ, नेताजी का जब पार्टी अलग हो गई जनता दल से, तो चंद्रशेखर जी के पार्टी से प्रत्याशी लड़ाया गया महेंद्र सिंह यादव को बिस्वा से। शायद 1992 में शायद लड़ाया गया होगा। तो उस प्रत्याशी को हम चुनाव विजेता बने और उनको हम चुनाव लड़ाया। तब यहाँ पद्मा जी थी विधायक, तो महेंद्र यादव पाए 15,000 वोट और मुख्तार साहब चुनाव लड़े थे, मंत्री थे वो जनता दल से, वो पाए 7,000 वोट और पद्मा सेठ पाए 22,000 वोट। यहाँ से हमने राजनीति जो मतलब आप बहुत पुराने हैं राजनीति में। जी, तब वो चुनाव हार गए। उसके बाद सपा बसपा पार्टी का सभा बनी, चुनाव निशान साकिर मिला। तब यहाँ से सुंदरपाल यादव आए, उनका भी हम चुनाव विजेता बने और पार्टी कर ले। उनका भी चुनाव हमने लड़ाया और उनको भी चुनाव जिताकर भेज दिया। तब से हम समाजवादी पार्टी हमारे यहाँ से जीत रहे। फिर उसके बाद सुंदरपाल का टिकट कट गया, मुख्तार साहब सांसद बने। मुख्तार साहब के भी मैं चीफ बना प्रभारी, और प्रभारी बनने के बाद मुख्तार साहब को भी विधानसभा से ही हम चुनाव पूरी बात को हमारे, इसमें हमारे साथ समीम कौशल थे, जाहिद थे, 3 लोग थे। तीनों लोग मिलकर के हम बिस्वा में मात्र 1 लाख रुपया खर्च हुआ था उनका, और बिस्वा से जीत कर भेजा था। लोकसभा सीतापुर से 7,000 वोट जीते थे मुख्तार अली साहब। उसके बाद बिस्वा से कोई सांसद समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ। फिर आए रामपाल यादव जी, जो सुंदरपाल का टिकट कटा और रामपाल यादव जी आए पहली बार, तो उन्होंने भी हमको चुनाव प्रभारी बनाया और कहा बागडोर तुम्हारे लिए, चुनाव विजेता हम नहीं बने। मतलब तब से ही आप हैं? जी जी, तो वो भी चुनाव यहाँ से हार गए और अजीत मथुरा चुनाव जीत गए। उसके बाद रामपाल दोबारा चुनाव लड़ने आए, तो कहा ऐसा अब आप हमारे चुनाव प्रभारी भी रहेंगे और आप जो है चुनाव विजेता भी रहेंगे, ठीक। तो उसमें हम समीम कौशल, जाहिद, ये सब मिल करके गाँव साथी समाजवादी को जोड़े हमने पुराने लोगों को, और वो रामपाल यादव को यहाँ 10,000 वोट जीत के भिजवा दिया। फिर दोबारा चुनाव हुआ तो रामपाल यादव चुनाव सभा से हार गए, निर्मल वर्मा दोबारा फिर रामपाल यादव को हमने लड़ाया टिकट मिला सभा से। उनको भी हम चुनाव विजेता बने और वो भी 10,000 जीत के विधानसभा पहुंचे। तो इस बार आपने कोई रूपरेखा तैयार की है चुनाव में आने के लिए? हाँ, हमने जो रूपरेखा तैयार की है, क्योंकि मैं पहले गन्ना समिति चेयरमैन का चुनाव लड़ चुका हूँ और उसमें मैं निर्विरोध चुना गया। उसमें 3 उपचुनाव होते हैं। एक डेलीगेट का चुनाव होता है, वो जीत के आइए। फिर डायरेक्टर का चुनाव होता है, वो जीत के आइए। और जब 9-10 डायरेक्टर होते हैं, उनमें से चेयरमैन चुना जाता है। तो उसमें से मुझे निर्विरोध चुना गया और तब से मैं चेयरमैन आज तक हूँ, चुनाव नहीं हुआ। ठीक, मतलब अभी भी आप कार्यरत हैं इसमें? हाँ, अभी कार्यरत हैं। कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, लेकिन चेयरमैन है। चुनाव जब तक नहीं होता तब चेयरमैन नहीं, तभी कार्यरत है। और तो आपने जनता को आकर्षित करने के लिए कुछ सोचा होगा कि क्या कार्य ऐसा करें, क्या बातें ऐसा करें कि जनता हमसे आकर्षित हो? हमने इसलिए देखिए, हमने हमारी समझ में पहले ये था कि जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जो पर्ची व्यवस्था थी उसको बिस्वा गन्ना मिल में दे दिया था कि आप ही पर्ची निकालेंगे, आप ही सप्लाई करेंगे। लेकिन हम जब चेयरमैन बने तो हम लोगों ने यूपी के चेयरमैन ने मांग की, जो हमारे समिति का अधिकार है वो वापस किया जाए। पर्चियाँ हमारी समिति में बनाई हैं और हम किसानों को पर्ची देंगे। जिससे गन्ना सप्लाई करना हमारा काम है, तो ऐसे पर्ची देना भी हमारा काम समिति का है। तो हमने प्रस्ताव पर करके लागू कराया और कंप्यूटर सिस्टम अपने यहाँ लागू किया। कैमरे लगवाए जिससे कि यहाँ पे भीड़ भाड़ चोरी
सवालती ना हो, मारपीट ना हो। और उसके बाद ठंडा पानी की पेयजल व्यवस्था हमने कराई। समिति को हम बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल रंग रोगन करा दिया। विलक्कीय समिति है, नए बढ़िया रोडें बन गई समिति के अंदर, बढ़िया पार्क बना हुआ है। तो हमने विकास के नाम पे अब हमने किया, ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था हम लोगों ने कराई थी। अब किसान को ऑनलाइन पर्ची जाती है, दलाली हमने खत्म कर दी है, दलाली वहाँ होती ही नहीं है। जो किसान मोबाइल जाएगा, इसलिए हमारा मोबाइल पर्ची मान लीजिए है, आपको दिखा दें मोबाइल से आती है। तो ये सिस्टम बना दिया हमने। जो किसान हैं हमारे 1 लाख मेंबर हैं, 1 लाख मेंबर में 1 लाख मेंबर समिति का है तो एक 16 है, लेकिन 1 लाख मेंबर है। 1 लाख मेंबर में सबके हमने सर्टिफिकेट बंटवा दिए कि आप हमारे समिति के मेंबर हैं और कोई बाकीदार नहीं। ये हमने एक प्रयास किया नया। तो किसानों मतलब नए प्रयास करते रहते हैं जनता के विकास जी, नए प्रयास हम करते रहते हैं। कांटा इलेक्ट्रॉनिक करा दिया जिससे गड़तौली ना हो। इलेक्ट्रॉनिक कांटा से ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो है वो सीधे मिल से, वहाँ जो टोल होगी वो सीधे मिल के कंप्यूटर में आएगी। ये तो बहुत अच्छा कार्य किए हैं आपने। तो यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं किए हैं, तो यदि आप इस बार चेयरमैन बनते हैं तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? जनता का संतुष्ट विकास में करूंगा। देखिए, हमको पैसे की लालच है नहीं, क्योंकि हम खुद राजनीति कर रहे हैं। जैसे गन्ना विभाग में हम रहे, कोई आरोप हमारे महिला आ सकता है, चेयरमैन साहब हमारी पंचायत हम निस्वार्थ सेवा करते हैं और कचहरी में वकालत करते हैं। मेरा पेशा है वकालत करना। और तो आपका पेशा वकालत करना है और चेयरमैन का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, आप दोनों को कैसे निभाएंगे? बिल्कुल निभाते हैं। हम समिति यहाँ काम सुबह कर लेते हैं, समिति पहुँच जाते हैं, वहाँ काम करने के बाद फोन से काम कर देते हैं, सचिव फोन कर देते हैं। तो हम बखूबी निभा चुके हैं। मतलब परिश्रमी है आप कि इतना कि सबको संतुष्ट, सबको मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल भाई। उसके बाद हम चुनाव लड़ा बार का, हमने सोचा चलो अब इसका लड़के देखेंगे। तो यहाँ पर 142 वोट थे, 142 में हमको मिले 95, जबकि यादव बिरादरी को वोट मात्र 7 यहाँ। और हमने रिकॉर्ड तोड़ के इतना, आज के पहले कोई वकील अध्यक्ष विश्वा का इतने मत नहीं पाया जितना आपने पाया है। रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। तो आपको कोई मुख्य मुद्दा है जिसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतरे हैं? हाँ, उसमें हमारा मुख्य मुद्दा था तहसील वाले में। तहसील को स्वच्छ बनाएंगे, कंप्यूटर लगाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और भ्रष्टाचार युक्त करेंगे, अधिकारी सही काम करेंगे, सरकार अधिकारियों से तालमेल करके सही काम कराएं, कोई अधिवक्ता को परेशानी ना हो। इस मुद्दे पर तो ऐसा ही कार्य क्या आप क्षेत्र में भी करके दिखाएंगे? बिल्कुल ऐसा है कार्य। हम कचहरी में बैठेंगे और क्षेत्र के कचहरी में बैठने से होता है सारी जनता हमको खुला मिल जाती है। जी। हम कमरे में रहेंगे, कोई मुझे नहीं मिलेगा। सुबह हम उठे, कचहरी चले गए, जितनी जनता की सुना की है हमको वही ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, कचहरी में मिल गई। तो उनकी समस्याएं हम कचहरी में सुन करके वही निस्तार कर देंगे। मतलब समस्याओं आप जनता का सुनते रहेंगे, उसके लिए आप कुछ क्षेत्र में रहने देते हैं, कचहरी में भी कर सकते हैं ये कार्य। कचहरी में हम आराम से कर सकते हैं, कोई हमका जरूरत नहीं है चेम्बर में बैठे, कोई हमको आवश्यकता नहीं है कार से चले। हमारे पास स्कूटी चलते हैं, कार भी है, जहाँ कार से जाना कार चले जाते हैं। हमको कोई जमीन से जुड़ के कार्य करते हैं, जमीन जुड़ के करते हैं। हमारा गांव पड़ता है रघुवीर मठसंडा, हमारा भाई थे, लेकिन हम वहाँ के लिए 24वां में पिताजी का मकान बनवाया हुआ, हम लोग यहीं रहते हैं तीनों भाई। तो इससे तो इस बार आपका पहल विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम क्या होगा? विकास के साफ स्वच्छ सुंदर विकास विश्वा का हम सोचें, अच्छी पार्किंग व्यवस्था कर दी जाए, गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था अलग करी जाए, जो भीड़ भाड़ रोड गाड़ी खड़ी हो जाती है। सड़क जो खराब हमको अच्छी बनाए हैं। ये मेन रोड सीतापुर है, ये ट्रायल लगा है और चौराहे तक नहीं लगा है। हमारा प्रयास होगा फटका से लगा करके जो हमारे नगर पालिका में आता है रोड के दोनों तरफ टाइल लगा देंगे, जिससे वाहन जो है भीड़ कम हो जाएगी, जो वो लोड वाली व्यवस्था ये खत्म हो जाएगी। जब सड़क चौड़ी होगी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और पार्किंग कर देंगे तो भीड़ नहीं होगी। मतलब आपने सब सोच रखा है कि क्या क्या कार्य कैसे करने हैं? हाँ बिल्कुल, हमने सोच रखा है भाई। भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार युक्त काम करेंगे, भ्रष्टाचार से हम दूर रहेंगे। तो आप विश्वा की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? हम तो विश्वास जनता चाहते हैं, मुझे आप मौका दीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम आपके दुख सुख में हमारा शामिल है। और वादा क्या करें भी, जब सीट पे पहुंचेंगे तो वादा वादा नहीं, आप कार्य करके दिखाएंगे। कार्य करके दिखाएंगे, वादा क्या करें? जी। वादा झूठे होते हैं, जो कार्य करेंगे वही वादे।
ये है हमारे साथ राजकिशोर जी, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी हैं। उनका कहना है वो जमीन से जुड़ के कार्य करेंगे, वो वादे नहीं करेंगे, वो कार्य करके दिखाएंगे। और वो अभी भी बहुत सारे कार्य सेवा रूप में करते रहते हैं। वो लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण भी करते हैं। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि बिस्वा की जनता उनका कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन करती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। पेशे से अधिवक्ता राजकिशोर यादव बिस्वा के विकास के लिए रूपरेखा तैयार किए हुए हैं। वो कहते हैं कि अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो सीतापुर की पहली नगर पालिका होगी जो विकसित होगी। तो अब देखना यह है कि क्या जनता उनको अपना चेयरमैन चुनती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज का खास कार्यक्रम शहर की संसद। नमस्कार।